श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा ने बुलवा ही था कि अभी आपका घर खर्चा 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, कम से कम बढ़ेगा। अगले 6 महीने में, 1 साल में आपका घर खर्चा बढ़ेगा। ईरान और इजराइल का फिर से महासंग्राम की शुरुआत हो गई। ये युद्ध अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच के ही रहेगा। इजराइल का पूरा जो थियरी है उसमें ईरान अभी टारगेट है, उसके बाद तुर्की है, पाकिस्तान है और मिडल ईस्ट के कई अरब देश भी है। अभी वो दोस्ती कर रहा है, लेकिन बाद में उन सबको भी वो ठोकेगा कुछ ना कुछ रीज़न बता के, क्योंकि उसको उस अपने इधर गिधर के अपने आसपास के कई एरिया क्लीन शेप चाहिए। लेबनान को भी साफ करेगा और दूसरे भी जो एरिया है उसको भी साफ करेगा। समझ में आया? तो वो ग्रेटर इजराइल बना के रहेगा। और इस चक्कर में हॉर्मुज तो अभी डिस्टर्ब है ही, लेकिन जो दूसरा हॉर्मुज जैसा ही है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, वो भी अगर हुती ने लाल सागर में बंद कर दिया तो दुनिया का 15%, कम से कम 15% ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे एक अंदाजा है कि ऑयल के भाव कम से कम $200 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम समझो ना। हाँ, तो अभी जो भाव है उसके हिसाब से जो भाव चल रहा है अभी 120 या $30 जो भाव है, हाँ, इसका हिसाब से जो पेट्रोल के भाव हमारे देश में भी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल डीजल का भाव कहाँ तक जा सकता है या रेशनिंग भी आ सकता है। तो पहले हमारे ज़माने में रेशन कार्ड पे केरोसिन मिलता था, तो परिवार में कितने लोग हैं उसके हिसाब से महीने का 10 लीटर 15 लीटर ऐसा केरोसिन मिलता था। कहीं मेरी उम्र के होंगे उनको मालूम होगा, है ना? तो आगे पेट्रोल डीजल में रेशनिंग भी आ सकता है। समझ गया? हाँ, गाड़ी दी भाई महीने का इतना ही पेट्रोल मिलेगा, या तो फिर इतने भाव हो जाएंगे कि आपको आपकी गरज हो तो पूरा हो, नहीं तो आप जानो। सरकार इसमें कोई राहत देने वाली नहीं है। समझ में आया? तो भारत सरकार का एक इनकम का स्रोत पेट्रोल डीजल भी है, उससे कई गवर्नमेंट के सेक्टर, सरकार के कई काम चलते हैं, मिलिट्री के और रिटायर ऑफिसर के पेंशन भी चलते हैं, पगार भी चलते हैं। और वो केंद्र सरकार नहीं, आपकी राज्य सरकार में भी जो भी सरकार हो उनका भी बजट इसके ऊपर ही चलता है। किसके ऊपर? पेट्रोल डीजल की इनकम के ऊपर। मतलब आप जितना पूरा होगे उतनी उनको कमानी होगी, उसमें से ही सरकारी ऑफिसर का काम पगार होगा, पेंशन होगा, उसमें से ही ये सरकार जो भी डेवलपमेंट करती है, ब्रिज है, रोड है, रास्ता है, जो भी करती है, समझ में, स्ट्रीट लाइट, वो सब ऐसे ही उनकी इनकम है, उसमें से ही वो करते हैं। ठीक है ना? तो उसके अंदर आपको कोई राहत मिल जाएगी बहुत पेट्रोल डीजल और गैस में, तो आप भूल जाओ, आपको अपने हिसाब से प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा। तो अभी भी ये युद्ध छपक छपक चलता ही रहता है? इजराइल को जो ईरान को ख़त्म करना है वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। और वो करने के लिए इजराइल अकेला क्या करता है, अमेरिका उसको कितना सपोर्ट करते हैं, बाकी के यूरोपीय देश इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं, आगे आप सब देखेंगे। तो उसके हिसाब से ये होना ही है, ये समझ के उसके हिसाब से कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि प्लान भी रेडी रखिए। मतलब पेट्रोल नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए, 2 पहिए का स्कूटर भी होना चाहिए। उसके लिए आपको सोलार लगाना है तो सोलार भी लगा दें। इन फ्यूचर में भारत के शहरों पे बमबारी होगी तब भी बिजली चली जाएगी, तो उसका ऑप्शन क्या है वो रखिए, जनरेटर कुछ भी, है ना? आजकल बैटरी के जनरेटर आता है कि पेट्रोल डीजल तो उस टाइम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बैटरी बैक पावर सिस्टम, ये सब आप जितनी सुविधा कर सकते हो, है? साल भर का अनाज रखिए, वो मोटा अनाज होता है जो 1 डेढ़ साल नहीं 2 साल चलता है, तो वो अनाज का स्टॉक रखिए।
हाँ, इलेक्ट्रिक सगड़ी भी रखिए और चूल्हा भी रखिए देसी। जी, वो गांव के लोग जो लकड़ी से चलाते, छाना से चलाते। और अंग्रेजी रवा का ऑप्शन अपने रखिए अपने पास। मैंने भी एक डॉक्टर को बोला है, वो प्रिंट आ जाएगी मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा सभी रोगों का अंग्रेजी दवा का, आयुर्वेद दवा का ऑप्शन भी रखिए। हाँ, क्योंकि ये सब डिस्टर्ब होगा, कुछ केमिकल जो इसके रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं आ पाएंगे, तो दवा भी देना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। और पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जरूरी चीज़ है, तो सब्जी है, ये अनाज है, पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी बहुत मतलब ऑप्शन सरकार को लगाना पड़ेंगे, रेलगाड़ी से करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़े बुरा इधर इधर, मैंने बोला ही नहीं कि कम से कम आपका 1.5 टाइम्स खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से एक साल का पैसा, और ये परमात्मा की ब्रह्मांड की जो संपत्ति है, थोड़ा सोना चांदी वो जरूरत के हिसाब से रखिए। कल एक भाई ने पूछा था मेरे को कि आपने तो पहले बोला था कि सोना चांदी खरीदिए, तो आपकी ये गैर समझ है। मैंने क्या बताया था कि प्लान बी के अनुसार आपको ज़रूरत पड़ने पर, जब आपके राष्ट्र की करेंसी आपके हाथ में ना हो, बैंक भी बंद हो जाए, एटीएम भी ना चल पाए, तो उस समय सरवाई के लिए जो सोना चांदी रखना है वो रखना है ना। उस समय वो सोना चांदी क्या भाव से आपको काम आएगा, वो समय की मैटर है ना। आप सोना चांदी रखो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं रखना है। इन्वेस्टमेंट तो किसी का भी नहीं चलने वाला, सबका इन्वेस्टमेंट जीरो होने वाला है, जीरो। शेयर बाजार में जीरो, सट्टा बाजार में जीरो। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड की करेंसी है गोल्ड और सिल्वर, तो आप रखोगे तो आपको वो समय के हिसाब से कुछ महीने कुछ साल आपको वो सर्वाइव करने के लिए काम आएगा। उस समय जो भाव है उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेगी। बाकी की चीज़ें भी बहुत महंगी हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने, परमात्मा ने तो बोला ही है कि बोरी भर के 20 किलो की आटे की बोरी होती है, तो बोरी भर के पैसा ले जाओगे, तो थैली भर के, जो हम थैली भर के 4 किलो 5 किलो की जो थैली होती है ना, जिसमें हम सब्जी लेने जाते हैं, तो 20 किलो की थैली बोरी लेके जाओगे तो 4-5 किलो की थैली लेके तुम सामान लेके आओगे। अभी 20 किलो की बोरी लेके जाना, तो उससे अच्छा एक सोने का छोटा सिक्का लेके जाए तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। 20 किलो की बोरी आप कैसे लेके जाओगे, इतना पैसा, समझ में आता है। तो वो स्वरूप में वो सोना चांदी काम आएगा। अभी भी समझ जाओ, मैं किसी को ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि सोना चांदी रखने से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। क्योंकि आगे तो ऐसा समय आने वाला है कि रास्ते पे पड़ा होगा सोना तो भी कोई उठाएगा नहीं, है ना। यूट्यूब में मैंने पहली बार बोला, अब सब वीडियो चालू हो गया। 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ, अब बोल रहे हैं कि सोना चांदी लोग फेंकेंगे नहीं भैया, पड़ा होगा तो भी काम नहीं है। कौन फेंकेगा सोना चांदी, वो तो ब्रह्मांड की करेंसी है, कोई फेंकने वाला नहीं है। हाँ, वो तो आगे भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके पास सोना बचेगा वो रहेगा, आगे भी जैसे अभी काम आ रहा है वो ऐसे आगे भी काम आएगा। लेकिन उस टाइम वो सोना सर्वाइव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और लोगों को इतना वैराग्य आ जाएगा, इतना मौत का तांडव होगा, इतना शमशान होगा कि रास्ते पे पड़ा होगा सोना। मतलब कोई इंसान मर गया है, उसके शरीर पे 5 तोला सोना है, 10 तोला सोना है, कोई छूने वाला भी नहीं है, देखेगा चला जाएगा, उसका अंतिम संस्कार सोने के साथ ही कर देंगे। इतना लोगों को वैराग्य आ जाएगा, समझो, बात की पकड़ को समझो। और संवाद पूरा सुनो, आधा अधूरा पूरा वीडियो सुनते हैं ना, कई लोग केवल टाइटल देख के ही कमेंट करते थे, तो फिर उनको सही बात मालूम नहीं होती और फिर उनको आगे नुकसान होगा। तो सही बात समझो, सोना चांदी आपको क्रिटिकल टाइम में काम आएंगे, जब आप एटीएम से भी पैसा नहीं उपाड़ पाएंगे, बैंकें भी बंद हो जाएगी, परिस्थिति इतनी गंभीर होगी अपने देश में भी साल 1.5 साल के लिए। तो उस टाइम आपको ये फिजिकल सोना इस तरह से काम आएगा कि बोरी भर के, मतलब 20 किलो की
बोरी भर के पैसा ले जाना, उससे अच्छा इतना सोने का सिक्का ले गए तो आपको कई महीनों का राशन मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएगी जो आपके जीवन जरूरी है। बस इतना इसका ख्याल रखना है। 1.5 लाख भाव है, 3 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, कोई नहीं, आगे तो सोना आप देंगे तो भी नहीं लेगा कोई। क्या करूंगा भाई मैं इसका? और देने से भी वो बोलेगा मेरे पास चीज ही नहीं है। और चीज होगी तो भी बोल देगा भाई इतना सोना तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा, अभी और क्या करूंगा। हाँ, ना बोल देगा, उसका भी मोह भंग हो जाएगा, ना भी बोल देगा। और कई दयावान करुणावान हो गए तो आपको ऐसे ही चीजें दे देंगे। लोगों को अब पैसे की कुछ पड़ी भी नहीं रहेगी। क्या करेंगे पैसा? जीवन जीवन सब देख लेंगे ना कि भाई इतना मौत का टेंडर देखा, फिर उसको क्या कोई मतलब इंटरेस्ट रहेगा कि मैं इससे पैसे कमा लूँ, इससे पैसे कमा लूँ। ऐसे ही दे देंगे कई लोग, तो उसके पास ज़्यादा पड़ा होगा तो भाई ले जाओ, है ना। हाँ, राम की रोटी है राम खाओ। हाँ, ऐसा देखेंगे आप। चौराहे पे मतलब आपका गांव का चौराहा होता है ना, उधर एक चूल्हा जलेगा, सब मिल के खाएंगे। हाँ, किसी के पास चावल है, किसी के पास दाल है, चलो मिल के ऐसे बांट के। तो गणपति का पंडाल होता है ना, सब अपने अपने घर से कैसे कुछ ना कुछ लेके आए, लेकिन वो चौराहे पे ये चावल सब इकट्ठा किया, उसका खिचड़ी बनाया, जिसके पास जो शक्ति उसके हिसाब से उधर रख दिया, उससे पका लिया। सब्जी जो मिली बना ली घर में, वो उसका बना लिया, रोटी बना ली, ऐसा। और वैसे भंडारा में राजा जो होगा वो भी एकदम लेवल में आ जाएगा, सबका जैसा ही हो जाएगा। तो राजा और रंग मिल के एक साथ, नात जात का भेद, कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब एक साथ बैठ के भोजन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, पुकारेंगे। फिर उनकी पुकार सुन के ये जो कल की रुद्र भगवान है वो सामने आएंगे, आकाशवाणी होगी। तो वे सब बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। तो जो बातें हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको सज्ज रहना है, शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, चरित्र संभालना है, अपना प्लान भी रेडी रखना है। और ये आध्यात्मिक कवच जिसको क्वालिटी बोलते हैं, तो प्लान क्यू भी रखना है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। बात निकलती है तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हमसे बोल दिया जाता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूं, जिसके पास शुद्ध सात्विक जीवन है, चरित्र है मतलब क्वालिटी है, भ्रष्टाचार दुराचार इन सब से दूर है, चाहे वे छोटा से छोटा गरीब इंसान भी क्यों ना हो, वो कोई प्लान भी ना कर सके तो भी परमात्मा ने उसके लिए भी व्यवस्था ऑलरेडी की है। करेंगे ऐसा भी नहीं बोल रहा, ऑलरेडी व्यवस्था की है। तो ऐसे गरीब मध्यम वर्ग के भी मेरे जितने भी सखा है वो भी चिंता से मुक्त हो जाए, प्रेम से भजन करे, रोटी खाए, और जितना हो सके वो बचत करे। शादी का खर्च हो चाहे कोई भी खर्च हो, अभी सब कैंसल कर दे, उसका वो बचत आपको आगे बहुत काम आए। बड़े धूमधाम से शादी करते हैं ना बड़े बड़े, सब कैंसिल कर दो। नई गाड़ी लेने का प्रोग्राम है तो भी कैंसिल कर दो, अभी अगर पुरानी गाड़ी आपकी चलती है तो, है ना, अच्छी तरह। क्योंकि आगे पहाड़ी, मैंने बोला करोड़ की गाड़ी को 1 लाख भी नहीं लेगा, तो गाड़ी भी आप नहीं लोगे तो वो भी पैसा आपका बेकार जाएगा। 25 लाख की गाड़ी चाहे 20 लाख की गाड़ी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहने वाली। बिना पेट्रोल की डीजल के क्या करोगे गाड़ी का, है ना। तो अभी कोई गाड़ी भी नहीं मत लो। नए मकान खरीदने की अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लो। फ्लैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो मत लो, है ना। दुकानों में इन्वेस्टमेंट फालतू मत करो कि उसके रेंट से मैं कमा लूँगा, कुछ नहीं, तो वो भी खाली करके भाग जाएगा। तो फिर आप करोगे क्या? वो दुकान को चावल रखोगे उसमें, है ना। लेना ही है तो शहर से दूर अच्छी ज़मीन लो, फलद्रुप ज़मीन लो, जिसमें आप सब्जी बना सको, चावल बना सको, और ऐसी ऐसी चीज़ें आप बनाना जो ऐसे डिजास्टर टाइम में आपको और दूसरे को काम आ सके। उधर एक मकान भी रखना, थोड़े कमरे भी रखना कि 50-100 आदमी को भी आप आसरा दे सको। समझ में आया? जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वो ऐसा करे। और जो छोटे और गरीब वर्ग के हैं वो, उनको मैं इनको यही बोल रहा हूँ, मध्यम वर्ग के हैं, आपको शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभालना है,
आपके लिए परमात्मा ने सभी व्यवस्था की है। जो पैसा वाला खाएगा वो ही आप भी खाने वाले हैं। राजा और रंक सब एक हो जाएंगे, एक लेवल के हो जाएंगे, कोई भेदभाव सब खत्म हो जाएगा, न्यात जात का सब भेद खत्म हो जाएगा, धर्म का सब भेद खत्म हो जाएगा। ऐसे युग में जाने वाले हैं, तो छोटा गरीब तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कोई भी बात हो तो व्हाट्सअप कीजिए। कई लोग सीधा कॉल करते हैं तो इतना समय नहीं रहता। व्हाट्सअप कीजिए, मैं मेरे समय से आपको सामने से कॉल करूँगा। तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त।